साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन पेडागोजी में मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ पेडागोजी एंड स्किल्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी होती क्या है? साइंस ऑफ टीचिंग इज़ नोन एज पेडागोजी, यानी कि हम जो भी कंटेंट को कक्षा कक्ष में एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए जो भी व्यू रचना और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस करते हैं वो सारा प्रक्रिया और प्रोसेस जो है वो पेडागोजी के तहत आता है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने कहा है द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग इज़ नॉन एज पेडागोजी। इसी तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग इज़ नॉन एज पेडागोजी। तो महत्वपूर्ण बात है, इसमें रखिएगा दैट साइंस ऑफ टीचिंग इज़ नॉन एज पेडागोजी। अब हम बात करते हैं स्किल्स कि स्किल्स होती क्या है। किसी कार्य को करना बेहतरीन तरीके से और निष्णात आधार पर, यानी कि एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और विद परफेक्शन इज नॉन एज स्किल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार एन एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल स्पेशली बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। शिक्षक साथियों, विनम्रता से मैं आपसे एक बात का निवेदन करूंगा कि यहाँ शब्द प्रैक्टिस्ड PRACTISE है जो कि वर्ब है और PRACTICE जो कि नाउन होता है। हालांकि ये बात आपको पता है, लेकिन ये संदर्भ जो है वो विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि जब हम कक्षा कक्ष शिक्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों में, इन होमोफोन्स में डिफरेंस हमें अधिगमकर्ताओं को बताना अनिवार्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज स्किल्स कि कितनी लैंग्वेज स्किल्स हैं। विशेष रूप से टारगेट लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में 4 लैंग्वेज स्किल्स मानी जाती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि LSRW। किसी भी स्थिति में इनका क्रम परिवर्तित नहीं होता है। इन्हें पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स एंड सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स। चलिए पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी लैंग्वेज स्किल्स की। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नॉन एज प्राइमरी लैंग्वेज स्किल। क्यों? वाई? क्योंकि दोनों स्किल्स हमेशा साथ में चलती हैं, पहली बात। दे आर आल्सो नॉन ए यूनिवर्सल स्किल। स्मरण रखिएगा, इसमें यह बात मानी जाती है कि इस संसार में जितने इंसानों को छोड़कर भी जितने भी जीवित वस्तुएं हैं वे सब भी लिसनिंग और स्पीकिंग करती हैं। साथ ही यह इमीडिएट एनवायरनमेंट पर आधारित होता है, यानी कि बच्चे के आसपास की जो परिस्थिति होती है उसके आधार पर ही बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग सीखता है। और नो नीड ऑफ अ फॉर्मल गाइडेंस। यहाँ हम बात प्रथम भाषा के लिए कर रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह के फॉर्मल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश की बात आए, जब टारगेट लैंग्वेज की बात आए साथियों, तो उसमें फॉर्मल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आगे जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में विस्तार रूप से वापस और चर्चा करेंगे। और दूसरा है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल। रीडिंग एंड राइटिंग आर नोन एज द सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल। इसके लिए क्लासरूम गाइडेड एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ ये स्किल्स जो हैं किसी भी देश की साक्षरता दर को नापने के लिए होते हैं, मीन्स पैरामीटर्स ऑफ लिटरेसी को के मेजरमेंट के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। अब हम एक और बात करेंगे एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स की। एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स वे स्किल्स होती हैं जिसमें जो सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक्टिव होता है, यानी किसी भी मैसेज को वो प्रोड्यूस करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम कुछ बोलते हैं और जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी न किसी मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन स्पीकिंग अ स्पीकर प्रोड्यूसेस सर्टेन मैसेज बाय स्पीकिंग, एंड इन राइटिंग अ राइटर राइट्स एंड प्रोड्यूसेस अ मैसेज। सो इसे एक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल की कैटेगरी में रखा जाता है। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव और प्रोडक्टिव skills. Now we'll discuss about the receptive, passive or non-productive language skills. In the skills where a person is only receiving, not producing a message. यानी कि जब आप जो एक व्यक्ति है वो मात्र मैसेज को ग्रहण कर रहा है, किसी मैसेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी कंटेंट को सुनते हैं और पढ़ते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जब एक व्यक्ति है एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, जब वो संवाद के या किसी कम्युनिकेशन के सबसे अंत में उसकी स्थिति होती है। लिसनर एंड रीडर आर एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो एक तरह से रिसेप्टिव, पैसिव और नॉन प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल की कैटेगरी में मानी जाती है। धन्यवाद। पुनः आपसे मिलने की अपेक्षा के साथ।